जी। 25 बोल इसके विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। पर्याप्ति और फिर प्राण। पर्याप्तियां 6 हैं और प्राण 10 हैं। इन दोनों का पौद्गलिक, ये शरीर से संबंधित है। तो इनमें देखेंगे आपके आहार पर्याप्ति, ये कल बताया था कि जन्म लेते ही एक समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। तो उसका लाभ क्या है कि जीवन भर जो आहार ग्रहण किया जाता है वो इसी के कारण है। अगर आहार पर्याप्ति ना होती तो आहार प्राप्त कर नहीं सकते थे। तो पर्याप्ति है, इसका अर्थ हुआ कि जितनी देर तक आयुष्य है, पूरा जीवन काल, पूरा जीवन काल जो है, ये आहार पर्याप्ति आपके लिए कार्य को करने में सहायक है। तो आयुष, बल, प्राण और इधर आहार पर्याप्ति दोनों पैरेलल है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसी प्रकार से शरीर प्राप्ति, शरीर पर्याप्ति, ये शरीर पर्याप्ति क्या है कि शरीर जो बन रहा है, और काया बल प्राण, ये दोनों रिलेटेड हो गए। इंद्रिय पर्याप्ति है इंद्रियों का, और इधर पांचों इंद्रियों के प्राण है। पांचों इंद्रियों के प्राण और इंद्रिय पर्याप्ति है। इस तरह से ये एक दूसरे से इसका रिलेट किया गया है। उच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास पर्याप्ति है, और इधर श्वासोच्छ्वास बल प्राण है। ऐसी भाषा पर्याप्ति है तो वचन बल प्राण है। मन पर्याप्ति है तो मन बल प्राण है। तो ये दोनों पौद्गलिक शक्तियां हैं जो आत्मा के क्षयक्षम से जो लब्धि प्राप्ति, उस लब्धि से ये मिलेगी। आगे चले देखते हैं हम। आत्मा बोल, शरीर 5, ये भी सभी जानते हैं। मन मन ये मन पर्याप्ति, इंद्रियों के साथ में मन आ गया ना। इंद्रियां, इंद्रिय पर्याप्ति इंद्रियों वाला, 5 इंद्रिया अलग है, मन अलग है। तो 7वां बोल है शरीर 5। ये भी आप सभी अब तक जान चुके हैं। 5 शरीर हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्ब। ये 5 शरीर हैं। सबसे स्थूल औदारिक है और सबसे सूक्ष्म कार्बन है। इसके लिए आपने बीच में शब्द सुना होगा वर्गना। 8 प्रकार की वर्गनाएं होती हैं। उन वर्गनाओं को अगर समझ लेंगे तो उसी के अनुसार ये शरीर बनते हैं। वर्गनाएं क्या है, मैं पहले आपको उस वर्गनाओं के बारे में बताता हूं कि समान जातीय पुद्गलों के समूह को वर्गना कहते हैं। एक प्रकार के पुद्गल हैं, मतलब पुद्गल वो कैसे बने, ये परमाणुओं से मिलकर एक विशेष प्रकार की वर्गना बन जाती है। एक परमाणु सिंगल परमाणु है, दूसरा मिला तो 2 परमाणु का स्कंद बन गया, तीसरा मिला तो 3 परमाणु का स्कंद बन गया। तो ये अलग अलग तरह की वर्गनाएं हैं। समस्त लोकाकाश में जो अकेले परमाणु पाए जाते हैं उन्हें पहली वर्गना कहते हैं। उसमें एक परमाणु ऐड हो गया तो 2 परमाणु का जो स्कंद है वो दूसरी वर्गना होगी। इसी प्रकार से 3 परमाणु का स्कंद तीसरी वर्गना। एक एक बढ़ाते जाए, संख्यात परमाणु बढ़ा दिए गए तो वो संख्यातानुवर्गना बन गई। और फिर इसी प्रकार से असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात अणु बन गए। अनंत प्रदेशी होगा, यानी अनंत उद्गल मिले तो वो अनंतानुवर्गना बने। ये समझे ना, एक परमाणु से लेकर अनंतानुवर्गना तक ये हो गया। अब ये अनंतानुवर्गनाएं अल्प परमाणुओं वाली हैं। ये भी अल्प है तो अनंत, लेकिन अभी भी अल्प हैं। और ये औदारिक वर्गना के अयोग्य होने के कारण अभी भी औदारिक वर्गना, यानी औदारिक शरीर बनाने के काम में नहीं आ सकती, इतनी अल्प है ये। इसका मतलब इससे ज्यादा चाहिए।
तो ये औदारिक वर्गना के अयोग्य होने के कारण जीव द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती, इसलिए इनको अग्रहण योग्य वर्गना, ये ग्रहणीय नहीं है, क्योंकि अभी इनमें पुद्गलों परमाणुओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी चाहिए। जबकि आप देख रहे होगे तो ये तो अनंत है, अनंत परमाणुओं वाली वर्गना भी अभी हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो अब इसमें और बढ़ाते जाएंगे, और ये संख्या का बताया है अभव्य जीवों की राशि से अनंत गुने। अभव्य जीव जितने हैं, ये एक स्टैंडर्ड लिया गया है, उससे अनंत गुनी ये संख्या है जो हम कह रहे हैं कि अल्प है। और सिद्ध जीवों की राशि का अनंतवां भाग है। सिद्धों की जो संख्या है, सिद्ध जीवों की जो राशि है, उसका अनंतवां भाग ये परमाणु है। अर्थात जिन स्कंदों में इतने परमाणु होते हैं, वो स्कंद जीव के ग्रहण करने योग्य, इससे अधिक होंगे तब वो ग्रहण करने योग्य। समझ आ गई ये बात? अब देखिए, औदारिक वर्गना के योग्य स्कंदों को ग्रहण करके अब वो उसके योग्य वर्गना बन गई, उसमें और अधिक परमाणु मिल गए, तो उससे जीव उनसे औदारिक शरीर में परिणत आता है। मतलब उन पुद्गलों को या उन वर्गनाओं को ग्रहण करके औदारिक शरीर बनता है। ठीक है, किंतु औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य वर्गनाओं में ये सबसे अल्प अर्थात जघन्य होती है। अब इसका मतलब इसमें एक एक बढ़ाते जाओगे, इसके ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते बढ़ते स्कंदों की दूसरी तीसरी चौथी आदि अनंत वर्गनाएं औदारिक औदारिक शरीर के ग्रहण करने योग्य हैं। इसका मतलब एक रेंज है, मिनिमम से मैक्सिमम। उस रेंज में जितनी वो वर्गनाएं हैं, वो औदारिक वर्गनाएं हमारे शरीर औदारिक शरीर बनाने के काम आ सकती। ठीक है, अब उस संख्या, दो संख्या लिमिट आ गई ना, उससे कम होगी तब भी औदारिक शरीर नहीं बनेगा, और अपर लिमिट से ज्यादा होगी संख्या तब भी नहीं बनेगा। इसका मतलब उसमें अगर संख्या बढ़ जा रही है तो वो भी हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं। ठीक है, ये इस तरह समझो, केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट होता है, वो चेंज हो जाए तो वो एलिमेंट चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से वर्क है, बस ये समझ लो, जो कोई हमारे उदाहरण के योग्य है कोई नहीं है। हम औदारिक शरीर वाले हैं, हम्म, तो हम औदारिक वर्गना को ग्रहण करते हैं, हाँ, तो कभी हम जघन्य भी लेते होंगे। जो हमारी पर्याप्ति के अनुसार है कि हम वो कौन सी ग्रहण कर सकते हैं, वो तो लेंगे, जघन्य हो या उत्कृष्ट, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक रेंज है, उस रेंज के बीच में सारी जो औदारिक वर्गना है वो ग्रहण योग्य है, तो वो जो जो जिसको ग्रहण कर सकता करेगा अपनी पर्याप्ति के अनुसार। तो ये था कि औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य जगन्य वर्गना से उत्कृष्ट औदारिक वर्गना अनंत में भाग अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोअर रेंज है उस और अपर रेंज में कितना फर्क है, कि जो लोअर रेंज वाली जितनी संख्या है उसका अनंतवां भाग बढ़ेगा बस उस रेंज में। ये मतलब है, इस अनंत में भाग में अनंत परमाणु होते हैं। तो ये था वर्गनाओं के बारे में। अब इसी के अनुसार हम बात करते हैं कि औदारिक शरीर कैसे बनेगा, कि जीव औदारिक वर्गना जो ग्रहण करने योग्य है उनको ग्रहण करेगा, तो उससे औदारिक शरीर बनेगा। और वैक्री शरीर बनाना है तो इसी प्रकार से वो रेंज वैक्री की भी है, वो औदारिक से ऊपर जाके फिर और आगे बनेगी वैक्रिय, फिर आहारिक, ऐसे अलग अलग बने, तो उनको ग्रहण करते हैं। अब जब कार्बन वर्गना की ये सबसे सूक्ष्म है, वो भी हम ग्रहण करते हैं। जो कर्म जो वर्गनाएं हैं, कार्बन वर्गनाएं हैं, जब मैं राग आदि भाव करता हूं तो तभी वो कार्बन वर्गनाओं को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, आ रही है तो वो उसी हिसाब से ना। हम्म। तो ये पांच, हाँ, पांच प्रकार के शरीर है। हाँ जी। इस समय कोई आहारक शरीर बनाते हैं, हाँ, तो शरीर तो उनका स्थूल शरीर रहती है, सॉरी औदारिक ही होता है। हाँ, गिरिराज। हाँ, तो आहारक शरीर बनाने की उनको लब्धि प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है।
तो औदारिक वर्गना भी वो ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि पल पल ग्रहण हो रही है वो। ठीक है, और उस समय आहारक वर्गना भी ग्रहण कर रहे हैं। 8 वर्गनाएं भी हो सकती हैं, एक बात। 8 वर्गनाएं है ना, तो 8 वर्गनाएं हम ग्रहण कर सकते हैं। उस समय ये जो मनोवर्गना है, भाषा वर्गना है, श्वासोच्छ्वास है, वो भी तो चल रही है। और तो ये ठीक है। ये शरीर 5 प्रकार के, बस बहुत सिंपल सा है कि 5 प्रकार के शरीर हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारिक शरीर, तेजस, कार्बन। और इस वर्गनाओं को बताने का था कि वर्गनाएं क्या है कि अलग अलग तरह के पुद्गल हैं, वर्गनाएं हैं जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं। और वर्गनाएं भी बदलती रहती हैं। क्यों बदलेंगी? क्योंकि परमाणु सदा एक जैसी स्थिति में नहीं रहते। कोई भी परमाणु पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ स्कंद में, तो वह अनंत काल तक जुड़ा नहीं रहेगा, और अकेला परमाणु अनंत काल तक अलग नहीं रहेगा। मिलना बिछड़ना होता रहे, तो मिलने बिछड़ने से वर्गनाएं भी बदलेंगी। ये सारा ऑटोमेटिक ये प्रोसेस है कि वर्गनाएं भी बदलती रहती है। वर्गना का मतलब ये है कि इसमें बिल्कुल सेम एक जैसे ही परमाणु हो जिस ग्रुप में, वो वर्गना और ना एक जैसे नहीं, परमाणुओं की संख्या पर आधारित है, जैसे एटॉमिक नंबर पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके हिसाब से, ऐसी ऐसी परमाणु कितने हैं, वो बहुत सूक्ष्म वाली चीज है कि परमाणु की संख्या के हिसाब से ये रेंज बनी अलग है। ऐसा नहीं कि वो परमाणु एक ही क्वालिटी के। क्वालिटी तो बदलेगी परमाणुओं के कारण। परमाणुओं की संख्या कम होती है तो क्वालिटी बदलेगी। हाँ, उसके कारण बदलेगी। तो इसी का हम आगे डिटेल में लेंगे। ये था, वर्गनाओं के बारे में बताया जा रहा था। ये कि वर्गना, पहली समान जाति पुद्गलों के समूह को वर्गना कहते हैं। पहली वर्गना है अकेले परमाणु का समूह, सिंगल। दूसरी वर्गना 2 परमाणु के स्कंदों का समूह। तीसरी वर्गना 3 परमाणु के स्कंदों का समूह। और फिर संख्यात परमाणुओं के स्कंदों का समूह हो गया संख्यात अनुवर्गना। असंख्यात परमाणु मिल गए तो संख्यात अनुवर्गना होगी। अनंत परमाणु मिल गए तो अनंत अनुवर्गना होगी। ये वर्गना बढ़ती जा रही है। जातीय से मतलब है जो औदारिक वर्गना वाले, वो औदारिक वर्गना के साथ नहीं मिलेंगे, वो जातीय होंगे, सजातीय। वर्गना यानी एक ही प्रकार के जो औदारिक वर्गना वाले हैं, वो उसको कहते हैं। अब भव्य जीवों की राशि के अनंत गुने और सिद्ध जीवों की राशि के अनंत में भाग प्रमाण परमाणुओं से बने स्कंदों वाली वर्गनाओं से अल्प परमाणुओं वाली वर्गनाएं जीव के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, अर्थात वे औदारिक वर्गना के लिए अयोग्य है। फिर औदारिक वर्गना के योग्य स्कंदों को ग्रहण करके जीव उन्हें औदारिक शरीर परिणमाता है। तो औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य ये सबसे अल्प अर्थात जघन्य है। फिर इसके ऊपर एक एक परमाणु बढ़ते बढ़ते स्कंदों की दूसरी, तीसरी, चौथी आदि अनंत वर्गनाएं औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य होती हैं। और औदारिक शरीर के ग्रहण योग्य जघन्य वर्गना से उत्कृष्ट औदारिक वर्गना में परमाणु की संख्या अनंत में भाग अधिक होती है। मतलब बहुत कम रेंज है। इसको ऐसे दिखाया गया है कि ये अनंत ग्रहणीय औदारिक वर्गना, ये यहाँ तो अग्रहणीय थी, एक एक बढ़ती गई, फिर बढ़ते बढ़ते ये हो गई जो ग्रहण करने योग्य है, उसमें जघन्य और ये उत्कृष्ट। इस रेंज में जो जघन्य है उसका अनंतवां भाग अधिक है, बस इतनी सी रेंज है। उसके ऊपर अगली रेंज फिर वो ऐसी आ गई जो अग्रहणीय यानी औदारिक वर्गना के लिए अग्रहणीय है, योग्य नहीं है, और बैकरी के लिए भी योग्य नहीं है, उसके लिए भी योग्य नहीं है। तो ये रेंज तो खाली गई ना। इसके ऊपर जैसे बढ़ती गए तो वो अनंत ग्रहणीय बैक्रिय वर्गनाएं बन गई, जिसमें जघन्य और उत्कृष्ट रेंज आ गई। यानी इस रेंज में बैकरी वर्गनाएं आ गई। फिर उससे ऊपर ऐसी वर्गनाएं जो किसी भी काम में नहीं आ रही, ना बैकरी के लिए ना आहार के लिए, और अगली आहार के लिए आ रही, ऐसे करके ये रेंज बनती। तो ये 8 वर्गनाएं हैं। तो वायुमंडल में क्या इस तरह के स्तर बने हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये सारे मिले जुले हैं पूरे पूरे। हाँ, और उसमें से भी जीव अपने हिसाब से ग्रहण कर लेते हैं। ठसाठस बड़ी हुई सारी वर्गनाएं। और अब ये 8 प्रकार की वर्गनाएं: औदारिक वर्गना,
वैक्रिय, आहारक, तेजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कार्य, ये इस क्रम से लिखी गई है। ये सबसे स्थूल है, यानी इसमें परमाणु की संख्या सबसे कम है। उससे बढ़ते बढ़ते वैक्री में अधिक है, फिर आहारक में और अधिक है, तेजस में और अधिक है, भाषा में और अधिक है, श्वासोच्छ्वास में और ज्यादा, मन में और कार्बन। ये सबसे सूक्ष्म आ गई है कार्बन वर्ग। इतनी संख्या भी बढ़ रही है और सूक्ष्मता भी बढ़ सूक्ष्म रही सूक्ष्मता बढ़ रही है। और इसमें ये दो जो ऊपर के चार हैं, ये 8 स्पर्शी कहलाते हैं, और नीचे के जो है 4 स्पर्शी। अब इसका मतलब क्या है? स्पर्श होते हैं 8, 8 स्पर्श होते हैं ना। कौन कौन से? शीत, उष्ण, रुक्ष और स्निग्ध, ये 4 हैं। देखेंगे, यानी शीत, उष्ण, रुक्ष और स्निग्ध, ये 4 तो है मूल। और इन स्पर्शों की जो पुतलों की संख्या बढ़ जाए बहुलता के कारण, उसमें फिर 4 और स्पर्श आ जाते हैं। वो है हल्का, भारी, है। कर्कश और कोमल। वो गुरु, इसलिए कहते हैं ये जो 8 है ना, 8 स्पर्श में गुरु लघु भी है, हल्का भारी है। पर यहाँ 4 स्पर्श में गुरु लघु नहीं है, अगुरु लघु है, ना हल्का ना भारी। ठीक है, तो ये वर्गनाएं 8। अब है औदारिक वर्गना। औदारिक शरीर की बात कर रहे थे। विशेष प्रकार के औदारिक पुद्गलों से, माता पिता से अथवा पृथ्वी आदि 5 भूतों से बना हुआ ये औदारिक शरीर। और पुद्गलों का मतलब वर्गनाओं से समझ गए। विशेष गुण क्या है इसमें? शरीर में बढ़ना, घटना, गलना, सड़ना, आहार से उपचित, यानी आहार मिलेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और आहार नहीं मिलेगा तो अपचित यानी डिके होगा। इवन पेड़ पौधे भी देखो, ये भी उदाहरण शरीर है। इनको पानी खाद मिलेगी तो बढ़ते हैं, नहीं मिलेगी तो सूख जाते हैं। तो ऐसे ही ये सभी औदारिक शरीरों में है। आहार मिलने पर वो फलवित होते हैं, उपचित होते हैं, ग्रोथ होती है। और आहार नहीं मिलता तो वो डिके यानी अपचित। शीत, उष्ण, रुक्ष, कल समझाना नहीं इन्नी गर्मी उधर तो चली गई सी, उधर थोड़ी देर जाना सी। वही हो गया ना। हाँ हाँ, रुक्ष और स्निग्ध, ये बताओ। ये है, यहाँ आप देखेंगे स्पर्श भी पौद्गलिक से 8 भेद हैं। शीत, उष्ण, रुक्ष और हाँ स्निग्ध। स्निग्ध है ना, ठंडा, गर्म, रूखा और चिकन। कमलजीत सिंह दी कोठी है। और ये बीच में कोई म्यूट कर ले, किसी आकाशवाणी आ रही है कहीं से, वो रोक लें। हाँ जी, 2 बार मैं कर चुका हूँ, पता नहीं वो अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप। अच्छा जी। ये और भी फिर शोर मचा रहे हैं, फिर म्यूट। व्यवस्था में है। चलिए, शीत, उष्ण और रुक्ष, ये जो 4 है ना, ये मूल है इसका। और गुरु, लघु है ना। गुरु मतलब भारी, लघु हल्का, कर्कश और मृदु। कर्कश मीन्स जो खुरदरा है, और मृदु कोमल है। ये 4 जो बाद वाले हैं, ये कैसे बनेंगे? कि जो अम, यानी जो स्पर्श पहले वाले 4 स्पर्शों की बहुलता के कारण ये बनते हैं। यानी ये देखिए, इनमें आदि के 4 स्पर्श मूल के हैं। 4 जो मूल है ना, ये शीत, उष्ण और रुष्ण स्निग्ध। शीत वाले की संख्या बढ़ जाएगी परमाणुओं की तो रुक्ष बन जाएगा। हाँ जी। तो और अंतिम 4 स्पर्श उनकी बहुलता से बनते हैं। लघुता, गुरुता, कर्कशता और मृदुता, ये अपेक्षा, ये अर्थ इसका। बहुत अलग स्वतंत्र चैप्टर है। तो विशेष गुण आ गए औदारिक शरीर के। उसके बाद आ गए वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर देवों का होता है या नारकियों का होता है। किसी किसी में, त्र्यंच में और मनुष्य मनुष्य में भी हो सकता है, लब्धि विशेष से। हाँ, देवताओं की हाइट छोटी बड़ी दिखाई है, मतलब ये छोटी बड़ी हाइट होती है। छोटी बड़ी कर सकते हैं। कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तर कर सकते हैं। वैसे वैसे शरीर शरीर तो एक जैसे रहता है, उनको बढ़ता करता नहीं ना। ओरिजिनल उनका जो है वो तो वही है, लेकिन उत्तर वैक्रिय बदलता रहता है। ओरिजिनल एक ही जैसा रहता है। हैं?
ओरिजिनल शरीर तो एक ही जैसा हाँ रहता वो है उनका। हम्म। क्योंकि ये 3 बनाए हैं ना वो। हाँ तो वो इसलिए बताया कि वो साइज बढ़ा सकता है और एक के कितने बना सकता है, एक के अनेकों रूप बना सकता है। अब ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, शरीर एक जैसा रहता है। मतलब हमारा जैसे मनुष्य है, मनुष्य का बढ़ता रहता है ना, बढ़ता घटता कमजोर होता, उनका नहीं होता। वो तो जो जब मृत्यु के 6 महीने पहले वो उनके शरीर में फर्क आ जाता है, माला मुरझा जाती है, वो होता है जो वक्र शरीर है। ये शरीर अदृश्य वक्रीय परमाणुओं से निर्मित व परिवर्तित होता है। ये जो वर्गनाएं इस प्रकार की हैं, जो अदृश्य वक्रीय परमाणुओं से निर्मित व परिवर्तित होता है, ये शरीर देवता व नारकों में जन्मजात भाई बर्थ है, और मनुष्य और त्रिंचों में किसी किसी में लब्धि अथवा योग विभूति रूप होता है, यानी उस लब्धि के कारण मिल सकता है। इस शरीर में जैसा चाहे रूप बनाने की शक्ति और दृश्य अदृश्य होने तथा लघु और विशाल बनने की शक्ति होती है। विजिबल या इनविजिबल बना सकता है और छोटा बड़ा भी बना सकता है। और ये भी आपको मालूम होगा कि इस इतना ये सूक्ष्म शरीर होता है कि जैसे दीवार है ना, दीवार में से निकल जाएगा। अगर आप खड़े हैं, कोई देव निकल आए तो आपके शरीर के बीच में से होकर निकल सकता है, ऐसा भी है। और ऐसा तो आगे वर्णन आता है कि एक देव दूसरे देव के शरीर में भी से घुसकर निकल सकता है, पर वहां पर है कि उसमें से ताकतवर कौन है, वही वही मत कर सकता है। ये मतलब मानो को कमजोर देव है, वो बड़े गए उसमें से नहीं निकल सकता, तो उनकी शक्ति का भी हिसाब है, अलग है। तो तीसरा है आहारिक शरीर। ये आहारिक शरीर क्या है, ये किसी विशेष लब्धिधारी जो 14 पूर्वधारी हो, मनुष्य पुरुष साधु हो, यानी 14 पुरुष तो ज्ञानी ऑटोमेटिक है ही है ना, तो वो चाहे तो ये इस तरह की विक्रिया करके यानी आहारिक शरीर बना सकता है। कैसे बनाता है कि वो अपने शरीर में से एक हाथ का पुतला निकालता है और ये शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब ये कि अपने शरीर के जो आत्म प्रदेश है ना, और इस आहारक शरीर के अंदर जो है वो आत्म प्रदेश वहां मिले हुए कनेक्टेड है, मतलब वो शरीर वहां तक पहुंच गया। तो इसमें ये एक हाथ का पुतला जो अदृश्य होता है, स्फटिक समान, पारदर्शक, और इसको कोई रोक नहीं सकता, बीच में कोई रुकावट नहीं हो सकती, इसमें इसमें निकल जाएगा ये, इतना मतलब है। इंद्रियों की योजन की शक्ति आई है, कौन सी इंद्रिय कितनी योजन तक की शक्ति है, हाँ, तो उनकी स्पर्श इंद्रिय की योजन शक्ति इतनी फैल जाती है। ये तो जब आत्म प्रदेश वहां तक चले गए तो वो तो शक्ति तो सारी साथ ही है, तो विस्तार हो गया ना उस आत्म प्रदेशों का। और जहां वो उनको भेजना होता है, जहां से उन्हें भगवान से अपनी शंका समाधान करना है या उनके दर्शन करने हैं, तो वहां जाकर वो उनके उनसे समाधान लेकर वापस फिर अपने शरीर में सिमट जाता है। ये है आहारिक शरीर। और आहारिक शरीर किसी किसी को मिलता है, सभी जीवों को नहीं मिलता तो वो दूसरे को नहीं दिखेगा वो। ना। और देखो ना कि जब ये शरीर यहाँ पर है तो ये मुनि के साथ जुड़ा हुआ है ना, जो वार्तालाप वहां हो रहा है तो इसके उसी उसी समय इसको सुनाई दे रहा उसको पता चल जाता है। है। वही है तो वही है ना, वो तो उसने अपना रूप वहां तक ले गया, समझो। है तो वही। है तो वही। तो देखने वाले को तो ज्ञात ही नहीं हो सकता कि भी ये वहां जाके मेरे से पूछ के बता रहे हैं, उनको नहीं पता, आभास ही नहीं हो सकता। तो इतना सूक्ष्म है ये आहारिक शरीर। और कई बार ऐसा होता है कि आहारिक शरीर यहाँ से छोड़ा, पर भगवान वहां से कहीं और इधर उधर चले गए, तो शरीर तो वहीं तक जाएगा, फिर इस शरीर में से एक और शरीर निकलता है जो इससे छोटा होता है, मुंडा, मुट्ठी बराबर, ये जैसे एक हाथ है तो वो मुंडा हाथ, वो वहां पर जाएगा जहां भगवान बैठे हुए हैं, तो वहां से उत्तर लेके वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो आगे इसके जुड़ा हुआ, तो वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस है। चतुर्दश पूर्वधर, चतुर्दश पूर्वी, पूर्व पूर्वधर, 14 पूर्व के धारी मुनि तीर्थंकर की रिद्धि का दर्शन, विशिष्ट पुद्गलों, जीव दया आदि संबंधित जिज्ञासा अथवा संशय निवारण हेतु अपनी आहारक लब्धि से
एक शरीर बनाते हैं जिसे आहारक शरीर कहते हैं। इतना नहीं, आहारक शरीर बनाने वाले खिलाड़ी तो मत लब्धि बोलते हैं, उसका मत हो। परमात्मा है तो उनमें उनमें ये जिज्ञासा होती है विशिष्ट पुद्गलों को देखने की। ऐसा हुई है तभी तो हुआ है। यहाँ आया ना विशिष्ट हाँ हाँ पुद्गलों हाँ को। हाँ बिल्कुल। जिज्ञासा अपनी प्रश्न की जिज्ञासा है या उनको देखने की भी है। कुतूहल हो गया ना। हाँ हाँ, तो फिर उस समय वो स्व में तो नहीं है ना, हाँ, तो प्रमत भी होते हैं। वो तो अब बात ही खत्म होगी। और फिर उसके बाद उसकी आलोचना करते हैं, यदि आलोचना ना करे तो गड़बड़ भी हो सकती है। हाँ जी। तो ये आरिक श्री की बात थी। वह अपने ही औदारिक श्री में से एक हाथ का पुतला आरिक श्री बनाते और उसे केवली भगवान के पास भेजते। यदि कदाचित केवली भगवान वहां से विहार कर जाए तो फिर एक हाथ के पुतले में से मुंड हाथ का पुतला निकालते और वह वहीं जाता है जहां केवली भगवान विराजते और केवली भगवान से समाधान प्राप्त कर मुंड हाथ का पुतला आकर एक हाथ के पुतले में समाहित हो जाता है और एक हाथ का पुतला स्वस्थान आकर मुनिराज के शरीर में प्रवेश करता है। फिर मुनिराज प्रश्नकर्ता को उत्तर देते हैं और प्रश्नकर्ता को इस प्रक्रिया का जरा सा भी आभास नहीं हो पाता, क्योंकि तो समय मात्र में वहां तक पहुंच गया आगे। हाँ, तो ये जैसे रडार, रडार का नाम तो आप सभी जानते हैं, कुछ तरंगे अपने लक्ष्य पर फेंकता है। रडार एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, मैं बताता हूँ। टॉर्च है ना, अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं हम तो प्रकाश की किरणें फेंकते हैं और उस अंधेरे में कोई चीज अगर हो उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो चमकेगी ना, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो हमारे पास आती तो हमें पता रहता है कि इतनी दूर पर ये चीज है। समझ रहे, ये मतलब लाइट का साइंस का समझ लो कि टॉर्च से आप समझ सकते हैं। टॉर्च अंधेरे, बिल्कुल अंधेरा है और टॉर्च लेकर आप देखते हैं तो जहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, जहां पर कोई वस्तु होगी, तो उसका आपको पता कैसे लगता है कि उस वस्तु पर वो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, वो किरणें रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आती हैं, तो मुझे उसका आभास होता है कि इतनी दूर पर ये वस्तु है। समझ गए ना? इसी चीज को रडार बना दिया। रडार से क्या कि वो किरणें निकाली जाती है उसमें से, जो स्पेशल किरणें हैं, वो ऊपर जहाज उड़ रहा है तो अगर कोई बीच में जहाज आ गया तो जहाज से टकराकर वो किरणें वापस रडार पे आती है। रडार उसको डिटेक्ट कर देता है कि भाई ये जो जहाज है वो इतनी दूरी पर इस तरफ है, ये रडार है। यानी रडार कुछ तरंगे अपने लक्ष्य पर फेंकता है और वे तरंगे वहां से संदेश लेकर लौटती है। इसी प्रकार उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी शंका समाधान हेतु अपने औदारिक शरीर में से स्फटिक समान पारदर्शी वायु से भी सूक्ष्म कहीं न रुकने वाला 5 इंद्रिय तथा मनोयुक्त आहारिक शरीर बनाता है और इस शरीर को वापस लौटने वाले प्रक्षेपास्त्र की तरह प्रेषित किया जाता है। कैसे कि वो मिसाइल्स कैसी होती हैं जो निशाना लगाकर वापस आ जाती, तो इसी प्रकार से ये शरीर वहां से अपनी इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ जाता है। इसको कहते हैं वापस लौटने वाले प्रक्षेपास्त्र की तरह, मतलब वापस आ जाता है और कार्य समाप्ति के बाद वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है औदारिक से अंतर्मुख। तो ये कुछ प्रश्न है। तेंद्रीय जाति के जीवों की कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? तेंद्रीय जाति, ये थोड़ा 3 इंद्रियां, रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, 3 हैं। द्रव्य इंद्रियों के 2 भेद पर नाम बताइए। द्रव्य इंद्रियों के 2 भेद। निवृत्ति और उपकरण। हाँ, निवृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति है बाहर का मॉडल और उपकरण है उसके अंदर का सिस्टम जो काम कर रहा है। भाव इंद्रियों के 2 भेद, लब्धि और उपयोग। लब्धि और उपयोग। लब्धि से तो आपको द्रव्य इंद्रियां मिली और उपयोग में वहां लगाऊं तो मेरे से जुड़ जाएगा शरीर, वही इंफॉर्मेशन। और नहीं जुड़ता, उपयोग नहीं है, तो वो मेरे काम करना। तो इसके वे निवृत्ति और उपकरण और भाव इंद्रियों के हैं लब्धि और उपयोग। 6 काय के नाम बताइए।
पृथ्वी काय, भी आप आपका काय, तेजस काय, शिव काय, वायु वायु काय, काय, फाइव। एक केंद्रीय जीव की पर्याप्तियां कितनी व कौन सी हैं? चार। चार पर्याप्त चार हैं। चार। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास। आहार, शरीर, इंद्रियां और श्वासोच्छ्वास। श्वास, भाषा और मन आयुष नहीं है। आयुष श्वास। ये पर्याप्तियों में से चार है ना, चार पर्याप्तियां हैं। ठीक है। ऊपर की जो है ना शरीर इंद्रिय। श्वासोच्छ्वास तक तो है ये, भाषा और मन नहीं है। अच्छा, एक केंद्रीय जीवों के द्रव्य प्राणों के नाम बताने हैं। अब ये प्राण की बात आई। स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास और आयुष्य। आयुष। ये 5 इंद्रियों में केवल स्पर्श इंद्रिय है और 3 योगों में केवल काय योग है। तो काय बल प्राण और स्पर्श इंद्रिय बल प्राण और श्वासोच्छ्वास और आयुष तो होता ही है। भाव प्राण कितने व कौन से हैं? अरे हाँ जी, दो भाव प्राण चार। कितने? चार भाव। नहीं, चार दो भाव दो प्राण। होंगे, दो द्रव्य दो भाव। दर्शन, सुख और वीर्य। भाव चार प्राण, चार प्राण भाव है, प्राण। इंद्रियां नहीं है। भाव चार प्राण भाव। कितने हैं, वो कौन से हैं? दो भाव प्राण है, चार नहीं, भाव लब्धि प्राण और है। नहीं, योग। नहीं। 4 हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, चार हाँ भाव जी, प्राण, ज्ञान, अच्छा, अनंत वो वाले ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख। दर्शन दर्शन और सुख वीर्य। ये 4 प्राण हैं। और आपके साथ शरीर कितने व कौन से हैं? तीन शरीर है, तीन। तीन हैं। औदारी के कारण और औदारिक, तेजस। तेजस कारण। तेजस और कारण। ठीक है, चलिए ले लिया होगा जाके, नहीं? नेक्स्ट। ये तेजस शरीर की बात थी। तेजस शरीर में ये चित्र दिया हुआ है शरीर का, अमाशय का। अब इससे तुलना की गई तेजस शरीर को। ये तेजस शरीर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। ये तो औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर को तेजस शरीर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये कई बार भ्रांति होती है, चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं ना। और अधिक तारा पूछेंगे ना तो वो कहेंगे अमाशय है ना, ये तेजस शरीर है। अरे वो तो औदारिक शरीर है। ये जो आपको नजर आ रहा है औदारिक शरीर है। तेजस शरीर तो एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में ये शरीर काम कर रहा है। यानी जो अमाशय है, पाचन क्रिया जो हो रही है, यदि तेजस शरीर की प्रेजेंस है तो वो अपना काम करे। तेजस शरीर ना हो तो वो पाचन क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब ये तेजस शरीर क्या काम कर रहा है? ये आपकी पाचन क्रिया में सहयोगी है। अगर आप नेचुरोपैथी वालों की बात सुने ना, वो कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो ऊर्जा है ना, उसको तेजस शरीर को ऊर्जा मानते हैं कि ऊर्जा है। और उस ऊर्जा का संवर्धन करना ही उनकी नेचुरोपैथी की विशेषता है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं उस समय उसको पचाने में वो ऊर्जा काम में आ रही है। इसीलिए आप उस समय अपने आप को ढीला महसूस करते हैं। खाना खाने के बाद आपके अंदर काम करने की शक्ति लगता है नहीं, क्योंकि वो जो ऊर्जा थी वो कहाँ लग रही है? वो डाइजेस्ट करने में लग रही है। इसलिए नेचुरोपैथी वाले यही कहते हैं कि भूख से कम खाओ। पेट के यानी 4 कोठे बना लो तो एक भाग हो, बाकी जो है ना एक भाग पानी के लिए और शेष 2 भाग जो है ना उसको क्रिया के लिए चाहिए खाली। ज्यादा पेट भरा हुआ तो फिर वो पाचन क्रिया सही नहीं होगी। तो ये जो ऊर्जा है ना, ये तेजस शरीर, तेजस शरीर और तेजस लब्धि भी इसी के कारण होती है। और ये और भी काम करता है कि जो कार्बन वर्ग ना के जो पुद्गल हैं, जिसको हम अपने राग आदि भाव करके ग्रहण करते हैं, तो शरीर के साथ वो जैसे जैसे अलग अलग, ये जैसे पाचन क्रिया के बाद जो आहार के तत्व पूरे शरीर में फैल जाते हैं ना, इसी प्रकार से कार्बन वर्गना के द्वारा जो ग्रहण किए गए उद्गल हैं वो कर्म में परिवर्तित होकर हमारे आत्म प्रदेशों पर स्थित हो जाते हैं। ये काम भी उसमें तेज शरीर करता है।
तो ये तेजस शरीर, क्योंकि ये शुरू शुरू में हमें भी ये होता था कि हम सोचते कि ये मास्टर यही तेजस शरीर है। परंतु यहाँ देखो कि वर्गना अलग अलग है, औदारिक वर्गना अलग है, तेजस शरीर वर्गना अलग है। तो ये तो औदारिक शरीर है, इसको हम तेजस शरीर नहीं कह सकते। समझ आ गई वही बात। तेजस शरीर क्या है? वो एक शक्ति है, ऊर्जा है, जो पाचन क्रिया में भी काम करती है और आपके जो कर्मों का स्थापन करना है, यानी आत्म प्रदेशों पर उसको स्थित करना है, वो भी तेजस्वी का कार्य। और ऑपरेटर भी है, कंप्यूटर भी है, ठीक है। और सारे काम तो जिस प्रकार शरीर द्वारा गृहीत पुद्गलों को जठराग्नि द्वारा विभिन्न रसों में विभाजित करके शरीर के सभी अंगों में स्थापित कर दिया जाता है, इसी प्रकार गृहीत कर्म पुद्गलों को तेजस शरीर द्वारा विभिन्न प्रकृतियों में विभाजित करके, जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अलग अलग प्रकृतियां बन गई ना, तो आत्मा के विभिन्न आत्म प्रदेशों में स्थापित कर दिया जाता है। ये तेजस्वी है। कार्बन शरीर आपकी हार्ड डिस्क, कर्मों का समूह। और ये नहीं कि एक ही जगह पर है, ये हर आत्म प्रदेश पर ये कर्म जो है वो लगे हुए हैं, एक पे नहीं है, क्योंकि सारा जो आत्मा आत्मा है वो एक घन पिंड है प्रदेशों का, तो सब जगह पर वो है। ये नहीं है कि किसी एक प्रदेश पर है ज्ञानावनी, किसी दूसरी पर दर्शनावनी, ऐसा नहीं है। सारे कर्म हर प्रदेश पर है, और उन सभी कर्मों के समूह को हम कार्बन समूह कहते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म छाए हुए हैं, और कर्मों के इस पूरे समूह को कार्बन शरीर का नाम दिया गया। समझ आ गई? थोड़ा इमेजिनेशन करनी पड़ती है कि कार्म, ये जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और हर प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म छाए हुए हैं, आवृत किए हुए हैं, और वो जो सारे कर्मों का जो समूह है वो आपका कार्बन शरीर। प्रवाह की दृष्टि से कार्बन शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा हुआ है। प्रवाह का मतलब, प्रवाह में ये है, जैसे आप नदी के किनारे पर बैठे हैं, पानी आ रहा है, तो प्रवाह में आपको लग रहा है कि लगातार चल रहा है, परंतु पानी जो आपको नजर आ रहा है वो अगले क्षण वो नजर नहीं आ रहा, वो तो आगे निकल गया। तो उसका मतलब स्थिति के अनुसार से तो हर पानी का हर कण आ भी रहा है और जा भी रहा है, पर प्रवाह की दृष्टि से वो लगातार। और तरीके समझे कि मान लो किसी का परिवार है, कि हमारा ये वंश है, परिवार जो है उसके दादा परदादा और आगे आगे जो थी वो है नहीं, पर वो परिवार की श्रृंखला में तो है ना, कि हमारा ये खानदान है और आगे भी चल रहा है। तो प्रवाह से तो वो खानदान चल रहा है ना, वो कहते हैं हमारा ये गोत्र है, ये वहां से चल रहा है, तो इसका मतलब प्रवाह दृष्टि से वो परिवार चल रहा है। लेकिन इंडिविजुअल के हिसाब से तो कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। इसी प्रकार से जो कार्बन वर्गना के कार्बन यानी कर्म जो है वो अनादिकाल से है, पर उसमें हर कर्म अनंत काल तक नहीं रहता। प्रत्येक कर्म का आना भी हो रहा है और जाना भी हो रहा है, यानी उसका बंद भी हो रहा है और उसका फिर भुगतान होने का उदय उदय हुआ तो उसके बाद वो निर्जरित हो जाता है। तो अगर हम कर्म की दृष्टि से देखें तो हर कर्म उत्पन्न भी हो रहा है और नष्ट भी हो रहा है, परंतु प्रभार के रूप से वो अनादिकाल से चला रहा है। ये मतलब है प्रवाह की दृष्टि से कार्बन शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा हुआ है, और कर्मों की मतलब जैसे कहते हैं कि एक इंद्री से इंद्री बनाते हैं, लिखना, इसका मतलब, और शुरू से ही सभी जातियां, सभी इंद्रियां, सभी मतलब जीव जंतु हमेशा से थे, हमेशा तक रहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा वो एक इंद्रिय, बेंद्रिय, केंद्रीय ऐसे विकास करता ऐसा है। व्याख्या प्रगति में भगवान ने फरमाया है, उसमें फरमाया है कि हर जीव हर गति योनि में अनंत बार जन्म मरण कर चुका है, एक बात। दूसरा ये भी बताया कि हर गति योनि जितनी भी हैं वो कभी ना तो वो पूर्णतः खाली हुई है, ना वो पूरी भरी, सबकी व्यवस्था है।
शून्य हुई नहीं। ना तो शून्य हो सकती है, ना ये होता है कि सारे के सारे एक ही गति में आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो ये व्यवस्था तो है, उसी इसी कारण कहते हैं कि ये इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, व्यवस्था तो है। कार्बन शरीर के समाप्त होते ही ये बता रहे थे, प्रवाह की दृष्टि से कार्बन शरीर अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ है, और कर्मों की पूर्णतया निर्जरा होने से, पूर्णतया पूर्णतया निर्जरा कब होगी कि नए कर्म ना आ रहे हो और पुराने जो निर्जित हो रहे हैं, तो उससे कार्बन शरीर समाप्त हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। सारी जो अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, पूरी की पूरी फाइलें उड़ जाती हैं सब। तो कार्बन शरीर के समाप्त होते ही आत्मा अपने शाश्वत घर सिद्धालय में स्थित हो जाती है। अब क्या है कि कार्बन शरीर के कारण ही तो गति भ्रमण हो रहा है, तो कौन सी गति में जाना है वो कर्मों के अनुसार है। अब कर्म है ही नहीं तो कौन सी गति में जाएगा, किसी में नहीं जाएगा, आत्मा अपने आप में ही स्थित हो जाता है, वही मोक्ष है। वही, तो ये था कार्बन शरीर के बारे में। अब है महाराज जी, जी एक जी, क्वेश्चन है हाँ जी। जो अभी आपने बताया, वो उसका अर्थ दूसरे तरीके से हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो आत्म प्रदेश संकुचित हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा एक बार कई बार एक क्वेश्चन है, जैसे आत्म प्रदेश लोग जो बहुत ध्यान करते हैं वो संकुचित कर देते हैं, तो ये इसका मतलब क्या होता है? तो संकुचित जो या अभी आपने विस्तारित बताया करना, वो सेम है कि कर्म कर नहीं, जाते हैं? संकुचित कैसे कर सकते हैं, ये तो समुद्घात होती है, उस समय आत्म प्रदेशों में विस्तार या संकुचन या विस्तारण होता है। ये शायद आपको बताया होगा, पीछे कुछ प्रवचनों में आया होगा आत्म जाता जी के, कि जैसे क्रोध आ रहा है, क्रोध के समय वो यदि कषाय के समय कषाय समुद्घात होती है कि आत्मा के शरीर के ये आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, और वो कंपन इतना होता है कि शरीर से बाहर आ जाता है, आत्म प्रदेश शरीर से बाहर आ जाते हैं, और जो ये शरीर के अंदर जो खाली स्थान होते हैं वो भी आत्म प्रदेशों से भर जाते हैं। इसको हम कहते हैं समुद्घात। तो उस समय आत्म प्रदेश जो है ना फैल गए, तो ये तो किसी कारण से होंगे ना, स्वतः यदि स्वतः हो रहे हैं ये, कषाय का उदय हो गया। और हाँ, और केवली समुद्घात भी ऐसे होता है कि वो भी अपने आप होता है। केवली भगवान के शरीर के जो आत्म प्रदेश है ना, वो पहले तो शरीर पूरे को भर लेते हैं, फिर वो ऊपर से नीचे तक फैल जाते हैं। जैसे एक खंबा होता है, नीचे से ऊपर 14 राजू का इतना आकार हो जाता है, फिर वो ऐसे प्लेन की तरह फैल जाते हैं, जैसे पेज हो गया, दीवार हो गई, फिर उसकी क्रॉस वॉल बन जाती है अगले समय, फिर उसके बीच के जो स्थान है उसमें भी वो आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। ऐसा करके उस समय चौथे समय में आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, इतना विस्तार होता है। फिर अपने आप स्वतः ही विपरीत अवस्था में वो चार वो पार्ट में आ जाते हैं, फिर वो एक दीवार के रूप में आ जाते हैं, फिर एक खंबे के रूप में आ जाते हैं, फिर अपने शरीर में आ जाते हैं। तो ये संकुचित विस्तार वाली बात जो किसी के योग के हिसाब से नहीं है। योग में तो शरीर को, आधारिक शरीर को तो आप कर सकते हैं, कि आत्म प्रदेशों कैसे करेंगे, वो तो समझ में नहीं आई बात। हाँ, नहीं, वो हमने एक बार कथा में बताया था उन्होंने कि जो भगवान थे वो अपने आत्म क्षेत्र संकुचित कर लेते थे। तो हमें आपने जो अभी बताया तो मुझे उसके साथ कनेक्शन लगा, तो मैंने सोचा शायद हमें समझ नहीं आया। वो भी ऐसे कथा में सुना था, तो तब भी समझ नहीं आया, तो अभी आप भी कुछ बता रहे थे तो मुझे लगा कि शायद उसके साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। कई बार समझ नहीं आता, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो क्योंकि जो शरीर के जो है ना, शरीर की तो हम कंट्रोल कर लेते हैं कि शरीर को तो संकुचित विस्तार जैसे भी श्वास रोकना करना वो हो सकता है, परंतु तो उन्होंने ऐसे बताया था कि आदिनाथ भगवान आत्म क्षेत्र अपने संकुचित कर लेते थे, तो वो समझ नहीं आया हमें, तो ऐसा शायद है, कोई। इस व्यावहारिक शरीर में से जैसे आहारिक शरीर निकाला, जी इसी तरह से वैकृत शरीर भी बना सकता है। जी। कोई भी मनुष्य जो है उसको किसी विशेष लब्धि से वैकृत शरीर बना सकता है। हम्म
कि अपने इस जी शरीर में जैसे आहारक शरीर निकाला ना, ऐसे ही जी वैकृत शरीर निकलता है। तो जी वैकृत शरीर बनाकर वो उसके साथ कनेक्टेड रहता है। मेरा जी ख्याल एक सीरियल में दिखाया था, वो कृष्णा का था, कि वो आश्रम में गुरु माता से जाके मिलते हैं और गुरु माता उदास बैठी हुई है। पूछा, माता आप उदास कैसे हैं? कि भी उसका बेटा, उसको पता नहीं लग रहा उसका बेटा कहाँ गया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि माता आप मतलब परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ। तो वो ऐसा सीरियल में दिखाते हैं कि वो कमरे में गए और वहां से उन्होंने वो लब्धि से हमारे सामने वो वैक्री शीर बनाया, और फिर वहां दूर कहीं जाके समुद्र के नीचे से कहां से उसको ढूंढ के लाया वो वैक्री शीर के द्वारा। अब ये जो है ना वैक्री शीर का, तो हमारे भी ये मानते हैं कि वैक्री शीर हो सकता है वैक्री जी लब्धि से, ये पॉसिबल है, उसमें कोई शंका नहीं। हाँ, अंबर सन्यासी का था कि वो एक शरीर के अपने 100 शरीर बना लेता था, और 100 शरीर बना के 100 घरों पर एक साथ वो जीव रहा होता था। कि भगवान ने उसकी कहा कि हाँ ऐसा है, हो सकता है, ये तो हो सकता है। और जी ये आया था कि ये तो वैक्री शरीर का, हमारा मनुष्य में इतनी शक्ति है तो देवताओं में तो बहुत ज्यादा है। और बहुत एक पुरानी बात है, उस समय ये बड़ी न्यूज फैली थी कि वो गणेश जी दूध पी रहे हैं। अब वो कैसे? अब वहां पर इस बात को अगर हम जोड़ें कि वो कोई देव अपने इतने रूप बना सकता है कि हर जगह मौजूद हो वो, तो ऐसा हो सकता है। मतलब इसके साथ मिलाते हैं। बाकी अलग अलग तरह के अपने अपने विचार होते हैं, कोई साइंस के हिसाब से कहता है, किसी हिसाब से कहता है कि वो साइफन के द्वारा वो निकलता है। ये हमारा विषय नहीं है, पर हम देने इनकी शक्तियां हैं, वैक्रिय शक्तियां तो देव और मतलब है ही है, तो मनुष्य में भी हो सकती। तो अदारिक, वैक्रिय, आरक शरीर ये स्थूल है। इन शरीरों के अंगोपांग होते हैं। ये शरीर जन्मांतर तक आत्मा के साथ नहीं जाते, ये यही रह जाते हैं मरने मृत्यु के समय। औदारिक, वैक्रिय, आहारक ये यही रह जाते। वो तो ये आहारक तो वैसे ही भी बहुत कम समय के लिए होता है। तेजस और कार्बन शरीर सूक्ष्म है और इनके अंगोपांग नहीं होते। अंगोपांग का मतलब जैसे हमारे 2 हाथ, 2 पैर और मुंह, ये अंगोपांग हो गए, आगे उंगलियां वगैरह। लेकिन इनके तेजस और कार्बन के सूक्ष्म, इनके अंगोपांग नहीं होते। और संसारी जीवों में तेजस व कार्बनशील आत्मा के साथ जन्म जन्म तक सदैव रहते हैं। किसके? संसारी जीवों के। संसारी का मतलब जो संसार में रह रहे हैं, उनमें जो तेजस और कार्बन है ये साथ ही छोड़ते आत्मा का। पर जो मुक्त होने वाले हैं, सिद्ध जीव हैं, उनके साथ नहीं है ये। सिद्धों के साथ तेजस और कार्बनशील नहीं है, वो तो शरीर रहित हैं, इसलिए वो सिद्ध है। तो ये 5 प्रकार के शरीरों का बताया गया है इसमें। आगे देखिए, 8वां बोल है योग 15। थोड़ा समझ लें, योग जो है मुख्यतः 3 होते हैं। 3 योग है, मन, वचन वचन और का काया। अब यहाँ पर 15 है, वो कैसे? तो इसका मतलब इसकी और क्लासिफिकेशन की गई है कि जो मन है उसके 4 भाग गए, वचन के 4 और काया के 7। अब मन और वचन की तो चलो बात हम मान लेते हैं कि 4 है। कैसे? सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। सत्य का अर्थ होता है कि जैसा है वैसा ही मनन करे, तो वो सत्य मनोयोग है। और असत्य का मनोयोग मतलब कि असत्य का मनन करे, जो जैसा है नहीं उल्टा मानकर उस पर मनन कर रहा है, तो वो असत्य मनोयोग हुआ। मिश्र में है जिसके दोनों अर्थ निकलते हो, मिश्र। और व्यवहार है जो शाब्दिक अर्थ तो कुछ और हो सकता है, लेकिन व्यवहार में हम उसको मानकर मनन करते हैं। ये समझ लो कि कोई वचन के हिसाब से पूछे कि ये बताओ भी ये वाली रोड, ये मार्ग कहाँ जा रहा है, ये सड़क कहाँ जा रही है, तो कहता है ये तो मलेरकोटला जा रही है। अब सड़क तो वही खड़ी है, व्यवहार में हम समझ जाते हैं कि हाँ ये रास्ता उधर जा रहा है, पर रास्ता तो वही खड़ा है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं कि भाई वो गेहूं पिसवा लाओ,
हाँ, आटा पिसवा लो, ऐसे बोलते हैं आटा पिसवा लो। अब आटा तो पिसा ही होता है, पर उसका अर्थ हम समझ जाते हैं, इस भाषा में होते हैं व्यवहार भाषा, व्यवहार में बोलते हैं, उसका हम अर्थ समझ जाते हैं। कि कोई यहाँ से गया, मान लो बॉम्बे गया है, तो वो उसका कोई दोस्त आके पूछता है वो भाई कहाँ है, तो बॉम्बे गया है। हो सकता है वो स्टेशन पर ही हो, गाड़ी में बैठा ही ना हो, व्यवहार की बात है। तो ये चार जो है ना, मन के भेद हुए सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार। इसी प्रकार से वचन के सत्य वचन, असत्य वचन, मिश्र वचन और व्यवहार वचन, चार ये हो गए। अब काया जो है ना, वो हमने 5 प्रकार की काया समझी है। कौन कौन सी जरा बताएं? 5 औदारिक तरह की काया। औदारिक, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। तो यहाँ योग जो है ना, काया के 7 बताए। जहाँ कल्पना का सहारा लेके किया जाता है तो वो असत्य नहीं हो सकता है, असत्य मन मिश्र भी हो सकता है, असत्य तो नहीं हो सकता। नहीं जरूरी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आशु कौन है बाहर? हाँ जी, तो काया की सारे कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब नहीं है इससे। ठीक है, चलो हम इस विषय पर आ रहे हैं। औदारिक कल्पना में होता है, वो सब चीज हो सकती है, सही भी गलत भी हो सकती है। अब यहाँ देखेंगे 5 शरीर हैं, पर यहाँ योग है 7। इसको हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? पहली बात है कि कार्बन और तेजस दोनों इकट्ठे होते हैं। तो जो कार्बन का योग है, उस समय तेजस का उससे इंप्लाइड है, तो तेजस को अलग से नहीं लेते, एक कम हो गया। अब यहाँ 7 कैसे बने? औदारिक के साथ 2 जोड़े हैं, वैक्रिक के साथ 2, आहारिक के साथ 2, तो 6 बन गए, और एक कार्बन का अकेला। अब इसको जब समझना कि ये क्या है, औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग, इसको कैसे समझेंगे? अब इसको आप याद करें कि पर्याप्ति के समय आपको बताया था कि पर्याप्तियां पूर्ण जब तक नहीं होती, तब तक कौन सा शरीर कार्य कर रहा होता है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, जब ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, तो उस समय उसका सहयोगी कौन है? तेजस शरीर, तेजस तो साथ ही जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन का ही मान। कार्बन शरीर, कार्बन शरीर। कार्बन शरीर का सहयोग हो रहा है। उस समय जो औदारिक शरीर है वो अकेला नहीं है, साथ में कार्बन शरीर। इसका अर्थ हुआ अपर्याप्त अवस्था में ये मिश्र काय योग, 2 शरीर मिल गए ना, औदारिक और कार्बन से, दोनों का योग हो रहा है, इसलिए मिश्र काय योग है। और जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, उस समय कार्बन का रोल खत्म, तो फिर वो औदारिक काय योग। बात समझ आ गई होगी कि जब तक अपर्याप्त अवस्था है, तब तक तो वो है मिश्र। मिश्र क्यों है? कि वहां दूसरा शरीर साथ में सहयोग दे रहा है। और जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तो वो काय योग। इसी प्रकार से वैक्री काय योग और वैक्री मिश्र काय योग होगा। जब देव जन्म लेता है, जन्म के समय जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अंतर्मुहूर्त चाहिए ना, चाहे कुछ सेकंड ही हो, पर उतने समय तक वो कार्बन शरीर का सहयोग मिल रहा है, इसलिए वो वैक्रिय मिश्र काय योग है। और जब वो पर्याप्त हो जाता है, तो वो काय योग हो गया। इसी प्रकार से आहारक शरीर का है। आहारक शरीर जब तक वो पर्याप्ति नहीं हो रही, तब तक वो औदारिक शरीर का सहयोग ले रहा है। अब यहाँ औदारिक शरीर के साथ है, तो वो मिश्र हो गया। जब वो इंडिपेंडेंट चल पड़ा है, तो वो काय योग हो गया। तो इस प्रकार से तीनों के, औदारिक, वैक्रिय और आहारक के 2 हुए, मिश्र और सिंगल। कार्बन शरीर काम करता है, हाँ वो आएगा ना। तो ये तो 3 दूनी, तीनों के 2 हुए, 6 काय योग, 6 हो गए ना। यानी औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्री काय योग, वैक्री मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग। और 7वां है कार्बन काय योग।
कार्बन का योग को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। कब करता है? जब ये दूसरे शरीर ना हो। वो कब होंगे? जब विग्रह गति होती है। विग्रह गति में जब जीव इस शरीर को छोड़कर अन्य जगह जन्म लेने जाता है, तो जब तक वो शरीर नहीं मिलता, बीच का स्थिति जो है वो विग्रह गति है, वहां पर कार्बनशील का रोल है। और जो अभी आप बता रहे थे केवली समुद्घात, उस समय भी कार्बन का योग था। देखिएगा इस बोल में ये क्या था, ये अध्ययन अभी जैसे हम कर्म बंधन इस समय कर रहे होते हैं, हम ही कर रहे हैं, तो कर्म बंधन के समय औदारिक भी है और कार्बन भी वो समय नहीं होता है। कार्बन क्या? कार्बन तो संग्रह है। कार्बन तो अपना वो शरीर अलग है, अपना वो ये अलग है। इस बोल में योग शब्द जड़ पदार्थों की क्रिया के लिए नहीं है, अपितु आत्मा की व आत्म प्रदेशों की हलचल के लिए परिभाषित है। निष्क्रिय आत्मा और निष्क्रिय मन वचन काया परस्पर मिलकर क्रियाशील होते। हाँ, इंद्रिय बताया था ना, मेरी लब्धि से तो मेरे को ये इंद्रियां मिली। अब मैं अपना उपयोग वहां लगाता हूं तो मैं जुड़ जाता हूं, उपयोग नहीं लगाऊं तो मैं अकेला अलग, वो अलग है। वो मेरे बिना वो भी निष्क्रिय है और उसके बिना मैं निष्क्रिय। यही तो कह रहे हैं निष्क्रिय आत्मा और निष्क्रिय मन वचन काया जब दोनों मिलते हैं तब वो क्रियाशील है। पर सिद्धों की आत्मा शरीर रहित है, इसलिए अक्रिय है। और आत्मा शरीर रहित, आत्मा रहित शरीर, आत्मा निकल गई, शरीर रह गया, वो मृत शरीर, वो भी अक्रिय है। अर्थात मन वचन व काया के माध्यम से होने वाली आत्मा की क्रिया योग है। ये है उपयोग शब्द भी दे रहा है। उपयोग, तो आत्मा का गुण है। वो बताया था ना पीछे इंद्रियों के बारे में, द्रव्य इंद्रिया और भाव इंद्रिया। द्रव्य इंद्रिया मुझे मेरी लब्धि से मिली, मेरी लब्धि का क्षम जितनी है उतने उस हिसाब से वो लब्धि से मिल गई। अब वो शरीर तो मिल गया, पर वो काम कब आएगा? जब मैं उस पर उपयोग करूंगा, अपना अटेंशन दूंगा। तो उपयोग वो है मेरा लक्षण है, मेरा वो उसको, उसका मतलब उस पर जानने देखने की क्रिया। हाँ, वो है अटेंशन। सामान्य और विशेष का जो बोध होता है, वो क्या होता है? सामान्य और विशेष का जो बोध होता है वो तो शक्तियों को चेतना है, और उस शक्ति से जो ज्ञान दर्शन रूप बोध होता है, यानी कि व्यापार होता है, ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार होता है वो उपयोग हे वंदना महाराज। मथे बंदा गुरुदेव, मथे मथेन वंदा मथेन वंदा भी वर्षा मथेन दाता महाराज तुमसे क्या वर्षा बातचीत हो रही है। मथेन वंदा महाराज सुख शांता महाराज मथे वंदा में महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, वो एक बात पूछ रही थी। हाँ बोलिए, एक मिनट, लोकल डिस्कशन बाद में करते हाँ हाँ, हैं। वो बोलिए, ना जैसे आपने बताया था ना, जैसे अंबड़ सन्यासी का हम पढ़ते हैं, हाँ तो जी, हाँ उसमें जी। उन्होंने ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी तीर्थंकर भगवान का रूप बनाया, तो वो वैक्रिय लब्धि से ही बनाया है? नहीं, अंबड़ सन्यासी का ऐसे रूप नहीं बनाएगा था। अंबड़ सन्यासी अपने एक के 100 रूप बना लेता था। अच्छा, वो लब्धि से नहीं बनाता था? लब्धि से, वैक्री लब्धि से, वैक्री अच्छा, लब्धि वैक्रिय से वो 100 शरीर बना लेता था और 100 जगह पर वो आहार कर रहा होता था। तो ये चर्चा अपना भगवान गौतम ने करी। उन्होंने भगवान महावीर से कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि अंबड़ सन्यासी एक ही समय 100 स्थानों पर आहार कर रहा है। तो भगवान ने कहा हाँ ऐसा है। उसके बाद लब्धि है, वो लब्धि से 100 शरीर अपने 100 जगह 100 रूप बना सकता है। और ये तो आगमों में भी है कि एक साधु
अपने वैखरी शक्ति से इतने रूप बना सकता है कि पूरे जम्बू द्वीप को घेर ले। पर साथ में ये भी है कि ऐसा उनकी क्षमता है, पर वो ऐसा ना किया है, ना कर रहे, ना करेंगे। शक्ति तो है, शक्ति साधु शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। तो ये ऐसी शक्तियां हैं, वैखरी शरीर की शक्ति है। गुरु जी हाँ जी, जब संसद राज्य गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु इसके चारों राजगिरी नगरी पे चारों पे ब्रह्मा विष्णु ने इसका रूप बनाया। वो अंबर कौन था? वो अलग हो, वो अलग हो, ऐसे नहीं, वो अलग रूप का हो सकता है। पर ये वैखरी शक्ति से ऐसा पॉसिबल है, ये तो हम इसको नकार नहीं देते। ठीक है, गुरु जी चलो मंगल पाठ सुन ले, करो ये। करो। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चतारि गुत्मा अरिहंता गुत्मा सिद्धा गुत्मा साहु गुत्मा केवली पणतो धमो ओम चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतो धमो शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और करना कोई जो प्राप्त करे आप बथेन